स्वागत है मित्रों आपका जीएनएस स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त सचिन सरोज। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्विज। आज का क्विज है हमारा जीके का पार्ट 2, जिसमें यूपी का स्पेशल हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो में साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? ये योजना अपने यूपी की है। ठीक है, ये योजना अपने यूपी की है। इसमें 2500 रुपये दिए जाएंगे मासिक, जिसमें केंद्र और राज्य का क्रमशः 3 और 2 का अनुपात रहेगा। 3:2 के अनुपात में केंद्र राज्य दोनों मिलकर पैसा अपना लगाएंगे और युवाओं को इसमें उद्यमिता सिखाई जाएगी। ठीक है, जिससे वो अपना स्वरोजगार प्राप्त कर सके और आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश में नया सवेरा योजना श्रमिक बालकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्रमिक बालिकों से संबंधित है। ठीक तो इस योजना का शुरुआत 2017 में की गई थी और इसका उद्देश्य है कि जो बाल श्रमिक हैं उनके बच्चों को श्रम से मुक्ति दिलाना और उनका सामाजिक, शैक्षिक व नैतिक विकास करना है। ठीक, और इस योजना में जो कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर सर्वेक्षण करेंगे और ये योजना पायलट बेस पे लगभग 20 गांवों में संचालित, 20 जिले के गांवों में संचालित है और इसका मुख्य उद्देश्य बाल श्रम को दूर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान कितने रुपए का मासिक भत्ता दिया जाएगा? ठीक, तो जो पहला प्रश्न था उसी से रिलेटेड है। मैंने उस प्रश्न में आपको बताया था कि मासिक 2500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक, जिसमें से आपका 3:2 के अनुपात में केंद्र राज्य दोनों इस योजना में वहन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन योजना की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना को अन्य नाम हम सौभाग्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है उत्तर प्रदेश की और बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक, इस योजना का शुरुआत सन 2017 में किया गया था। ठीक, और इसका मतलब इसमें जो बीपीएल परिवार हैं उनको फ्री में कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू की गई? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब लागू? इस योजना को 21 जनवरी 2020 में लागू किया गया यूपी में। ठीक, और इस योजना को पूर्व में अन्य नाम से जाना जाता था, जो नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, इस योजना में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को 5 लाख तक का बीमा कवर दिया जाएगा और इसकी एज लिमिट 18 से 70 वर्ष है। ठीक, और इस योजना में मुख्यमंत्री जी ने जब दोबारा इसका नाम परिवर्तन किया तो इसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि पहले ये केवल जो बीमित व्यक्ति था उसका लाभ उसी को ही मिलता था, लेकिन अब इस योजना में अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह राशि उसके पुत्र और उसकी पत्नी और जो खेत का बटाईदार होता है पुत्री, किसी को भी दिया जाएगा, किसी एक को दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न में आपको जो पुराना नाम है वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपको पुराना नाम मुझे कमेंट करके बताना है। अगली योजना है हमारा प्रकाश है तो विकास है। प्रकाश है तो विकास है कब शुरू की? ये योजना हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो हमारे
पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो बर्थडे है वो भी हमको याद होना चाहिए, वो है हमारा 25 दिसंबर को, ठीक। और 25 दिसंबर 2017 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। और जिन व्यक्तियों की आय 35,000 से कम है व जिनके पास बीपीएल कार्ड है, ठीक, उनको इसमें मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संबंध किस फसल से था? पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संबंध किस फसल से था? देखिए, ये योजना खरीफ और रबी, ठीक, दोनों फसलों से संबंधित है। ये एक मौसमी फसलों पर इसका लाभ दिया जाएगा, ठीक। और अपने यूपी में 51 जिलों में यह योजना चल रही है, ठीक। तो इसमें हमारा ए और बी दोनों होगा, खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए यह योजना संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? ठीक, तो ये ग्राम विकास से संबंधित है, ठीक। तो इसका विभाग ही ग्राम विकास वाला होना चाहिए, तो इसका ग्राम्य विकास अनुभाग इस योजना का क्रियान्वयन करेगा, ठीक। और इसमें 24 योजनाओं को एक ही पटल में लाया गया है, ठीक है। अगला है, न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला किसने रखी? न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला किसने रखी? ठीक, तो इसमें हमारे राष्ट्रपति जी ने आकर स्वयं इस योजना का शिलान्यास किया था, ठीक। श्री रामनाथ कोविंद जी ने स्वयं किया था। और यह योजना इलाहाबाद, ठीक, जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है, प्रयागराज में 2017 में किया था, ठीक। अगला है, नमामि गंगे योजना का क्या उद्देश्य है? नमामि गंगे योजना का क्या उद्देश्य है? ठीक, जब नई नई सरकार बनी थी तभी इस योजना को शुरुआत किया गया था, ठीक। नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य नदियों को साफ करना है, और नदियों में किसको? गंगा को, ठीक है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, ठीक। और इसका उद्देश्य नदियों को साफ करना और उनको पुनर्जीवित करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना उत्तर प्रदेश, विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना जो उत्तर प्रदेश की योजना है, इस योजना की जिम्मेदारी किस विभाग को दी गई है? सही उत्तर है ए, बी। इस योजना की जिम्मेदारी प्रांतीय रक्षक दल और युवा कल्याण विभाग दोनों को दी गई है, ठीक है। और ये योजना पहले बंद हो चुकी थी, लेकिन 2017 में इस योजना को फिर से संचालित करने का निर्देश दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत युगल जोड़े को कितनी धनराशि दी जाएगी? ठीक, तो इस योजना में 51,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक, जिसमें 35,000 रुपये जो कन्या होगी उसके अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। बाकी ये सारा पैसा उसके आयोजन में जाएगा। लेकिन याद रखने लायक चीज़ है, कभी कभी अंदर घुस जाता है, जो 35,000 रुपये होगा वो कन्या के सीधे खाते में लगा दिया जाएगा। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी? उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावित रहेगी? तो ये योजना 2022 तक प्रभावित रहेगी, ठीक। मतलब ये योजना 2022 तक चलेगी। इसमें क्या है, जो अप्रत्यक्ष हमारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मंडी निर्यातक हैं, ठीक, जो हमारी फसलें हैं,
चावल हो गया, धान और गेहूँ वगैरह हो गए जो इनको निर्यात करता है अपनी यूपी से, उसको जो कर होता है मंडी कर, उसमें छूट दी जाएगी। ठीक, तो ये योजना 2022 तक रहेगी। और ये योजना, एक सेकेंड, सॉरी थोड़ा बीच में उठ के जाना पड़ा, थोड़ा सा काम आ गया था, अभी मैं ड्यूटी पर हूँ। तो ये योजना शुरू की गई थी 7 नवंबर को। ठीक, 7 नवंबर 2017 को। ठीक, ये योजना 7 नवंबर 2017 को शुरू की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत कितने रकम की सहायता दी जाती है? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार के तहत कितने रकम की सहायता दी जाती है? तो इस योजना में 25 लाख रुपए की मदद दी जाती है। ठीक, इस योजना में 25 लाख रुपए की नगद वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, और यदि आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, योजना का पूरा समझा देता हूँ आपको। सॉरी, ये पेज ही चला गया, तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। यदि आप, ठीक, यदि आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, ठीक ठीक, तो आपको 25 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। लेकिन अगर आप कोई सेवा क्षेत्र से संबंधित कोई फर्म स्थापित कर रहे हैं, ठीक, सेवा समझते हैं, जैसे नौकरी टाइप में हो गई। ठीक, जैसे मैं रेलवे में हूँ तो ये मेरी सेवा है। लेकिन अगर रेलवे में, जैसे मैं समझाता हूँ आपको, जैसे मैं गेटमैन हूँ, ठीक, तो मैं सेवा दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन अगर मैं रेलवे में किसी ऐसी जगह काम कर रहा होता जहाँ पर पहियों का निर्माण हो रहा है, ठीक, जैसे रायबरेली की आरडी का है, ठीक, तो वो एक तरीके की फैक्ट्री है। ठीक, बात समझिएगा। तो अगर आप सेवा क्षेत्र में निवेश करेंगे तो आपको 10 लाख रुपए का दिया जाएगा। यदि आप करते हैं अपना फैक्ट्री में तो आपको 25 लाख रुपए का सहायता दिया जाएगा। ठीक, तो अपना वो वाला पेज डिलीट हो गया है, तो उस पेज को मैं बोल बोल के आपको करवाता हूँ। अभी हम 14वें क्वेश्चन पे थे, तो गलती से अभी मुझे इस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, डिलीट हो गया है। तो मैं अगला क्वेश्चन आपको लिख के बताता हूँ। ठीक, फिर जब ना हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न था हमारा मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित। 2-3 योजनाएं हैं जो उस पेज में कट गई हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। पेज गलती से डिलीट हो गया है। ठीक, तो मुख्यमंत्री आवास योजना से हमारा 15वां क्वेश्चन होता, लेकिन पेज डिलीट हो गया और अभी वो पेज आ नहीं सकता है। ठीक, तो मैं आपको बता देता हूँ। 15वां क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री आवास योजना से संबंधित। तो मुख्यमंत्री आवास योजना अब अगर पूछा जाए आपसे कब शुरू हुई थी, तो ये योजना शुरू हुई थी 30 जनवरी 30 जनवरी सन 2018 को। ठीक, सन 2018 को ये योजना शुरुआत की गई थी। ठीक, और इस योजना का उद्देश्य है कि जो योग्य लोग हैं, ठीक, इस योजना के गरीब योग्य लोग हैं, उनको 25 वर्ग मीटर का, ठीक, 25 वर्ग मीटर का एक आवास प्रदान करना। ठीक, कितना? 25 वर्ग मीटर का। ठीक, 25 वर्ग मीटर का आवास प्रदान करना जिसमें रसोई भी रहेगी। ठीक, रसोई के साथ। दूसरा, इस योजना का उद्देश्य, ये दूसरा मतलब ये योजना 2 तरीके से लागू है। जो हमारे सोनभद्र हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, ठीक, और चंदौली हो गया, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं।
इन जिलों में 1,30,000 दिया जाएगा। ठीक, और जो सामान्य जिला है अपने उत्तर प्रदेश के, उनको 1,20,000 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। जो हमारा 16वां क्वेश्चन डिलीट हो गया उसे भी समझ लेते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट योजना थी वो थी जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जिसे 29 मई को नाम परिवर्तित कर दिया गया। ठीक, और इस योजना का अब वर्तमान में नाम है मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना। ठीक, तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़्यादा उतनी इम्पोर्टेंट योजना नहीं है, लेकिन हमारे पेज में थी तो समझना ज़रूरी पड़ जाता है। तो समझ लेते हैं। देखिए, पहले इस योजना का नाम जोखिम जीवन व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना था, और जिसको 29 मई 2018 को 29 मई 2018 को इसका नाम बदल दिया गया है। तो कैबिनेट ने इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना रख दिया है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक, तो 15-16 डिलीट हो गए थे, तो हम 17 पर पहुंच गए हैं। 17वां क्वेश्चन अच्छे से समझ के चलते हैं। अब डिलीट नहीं होगा, मुझे धीरे धीरे इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी मिल रही है। ठीक, अभी तक उतनी जानकारी नहीं थी मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कितने रुपए की सहायता की जाएगी। इसका जो प्रश्न है, मैंने आपको इसका उत्तर अभी बता दिया है। ठीक, अगर आपने गौर से सुना है तो आप इसका उत्तर जानते हैं और मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक, आगे मैं बढ़ता हूँ। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण कब शुरू की गई। ठीक, तो ये योजना को भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अगर आपने ठीक से सुना होगा तो मैंने बताया था 30 जनवरी सन 2018 को। ठीक, 30 जनवरी सन 2018 को ये योजना शुरू की गई है। ठीक, अब 19वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत जरूरत पड़ने पर कितने रुपए तक कृत्रिम अंग लगाने में निर्वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के तहत जरूरत पड़ने पर कितने रुपए तक का कृत्रिम अंग लगाने में निर्वहन किया जाएगा। तो इसमें यदि व्यक्ति का कृत्रिम अंग लगाने की नौबत आ जाती है तो उसे 1,00,000 रुपए तक का कृत्रिम अंग लगाने का जो खर्च होगा वो सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। ठीक, तो इसमें विकल्प भी है जो दिख नहीं रहा है, 1,00,000 रुपए। ठीक, याद रखेंगे, 1,00,000 रुपए तक का जो कृत्रिम अंग है वो लगाने का खर्च सरकार उठाएगी। आगे बढ़ते हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई है। ठीक, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत कब हुई। तो यह योजना अपने यूपी के स्थापना दिवस में शुरू की गई 24 जनवरी 2019 को। कब शुरू की गई, 24 जनवरी 2019 को। ठीक, और इस योजना का जो शिलान्यास किया गया था वो लखनऊ से किया गया था। ठीक, अपने लखनऊ से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किशोरी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो प्रत्येक माह की जो 8 तारीख होती है, तो प्रत्येक माह की 8 तारीख होती है, तो वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों में, ठीक, आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरी माह बनाया जाता है। इस दिन जो 11 से 14 वर्ष की बालिकाएं होती हैं, ठीक, उनको आंगनबाड़ी केंद्रों में उनको उनकी लंबाई, उनका वजन, हीमोग्लोबिन, ठीक, उनको स्वास्थ्य का चेकअप किया जाता है। ठीक, और उनको जागरूक किया जाता है। ठीक, तो प्रत्येक 8 तारीख को हर महीने किशोरी दिवस मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, इसको
गौर से याद रखेंगे, ध्यान से। आगे बढ़ते हैं। तो हमारी नेक्स्ट योजना है, शायद ये हो चुका है, ठीक। आगे बढ़ेंगे हम। तो वीरांगना दल का गठन किस योजना में किया गया है, ठीक। तो वीरांगना दल का गठन किस योजना में किया गया है? ये किया गया है किशोरी योजना के लिए, ठीक। जो अभी हमने पढ़ी थी, मुख्यमंत्री किशोरी दिवस योजना, किशोरी दिवस, जो प्रत्येक 8 तारीख को मनाया जाता है, हर महीने की 8 तारीख को। तो इसी दिन इसी योजना को क्रियान्वित करने के लिए, ठीक, जो 25 से 30 वर्ष की आयु की जो किशोरियां हैं, उनको वीरांगना दल में शामिल किया गया है, ठीक। तो वो जो 25 से 30 साल की जो किशोरियां होती हैं, वो 11 से 14 वर्ष की आयु की जो किशोरियां होती हैं, उनसे अपेक्षाकृत बुद्धि में अधिक होती हैं। तो इसीलिए इनको वीरांगना दल में गठित करके इनको एक तरीके से जागरूक करने के लिए रखा गया है, ठीक, कि वो 11 से 14 वर्ष की जो हमारी बालिकाएं हैं, उनको जागरूक करें, ठीक। तो ये इसी योजना में इनका गठन किया गया है, उनको बुलाने के लिए, वहाँ पर चेकअप कराने के लिए और उनको स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए वीरांगना दल का गठन किया गया है। इसमें 25 से 30 वर्ष वाली की आयु की महिला रहेंगी, किशोरियाँ, और जिनको जो लाभान्वित होंगी वो होंगी हमारी 11 से 14 वर्ष की। अगला बढ़ते हैं। कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई? कन्या सुमंगला योजना कब शुरू की गई, ठीक। तो इस योजना की शुरुआत 25 अक्टूबर सन 2019 में की गई, ठीक। मार्कर चालू कर लेता हूँ। 25 अक्टूबर 2019 में, ठीक। और इसमें जो जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक में कुल अलग अलग चरणों में ये योजना लगभग 6 चरणों में चलेगी, ठीक। 6 चरणों में जो बालिका होगी उसको 15,000 रुपये से लाभान्वित किया जाएगा, ठीक। जो बालिकाएं होंगी उनको 15,000 रुपये से लाभान्वित किया जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कन्या सुमंगला योजना को कौन से विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो यह महिलाओं से संबंधित है, किशोरियों से संबंधित है, ठीक। तो ये महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक। और इस योजना में एक चीज़ और जान लीजिए कि केवल मात्र एक परिवार की 2 ही बेटियों को ही इससे लाभान्वित किया जाएगा, ठीक। 2 से अधिक बेटियों पर नहीं। यदि शुरुआत में एक बेटी है तो उसे मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट में अगर 2 बेटियां जुड़वा पैदा हो गई तो मुख्यमंत्री जी ने उनको भी शामिल किया, ठीक। तो अपवाद स्वरूप 3 बालिकाएं, अन्यथा 2 बालिकाएं एक परिवार से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी को कितने रुपए दिए जाते हैं? वृद्धावस्था पेंशन योजना में लाभार्थी को कितने रुपए दिए जाते हैं? तो मासिक 5,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक। याद रखेंगे 60 वर्ष से, ठीक, मेरा मार्कर गड़बड़ कर रहा है, 60 वर्ष से 79 तक का पैसा अपनी यूपी सरकार उठाएगी, और जो 79 से ऊपर होंगे उनका सभी का जो 500 रुपये मासिक दिया जाता है, उसका जो उस रुपए का जो भार है वो केंद्र सरकार ग्रहण करती है, ठीक। 80 से ऊपर वाले को अपनी केंद्र सरकार भार ग्रहण करती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम क्या है? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना का नया नाम क्या है? तो इस योजना का नाम परिवर्तित करके अब इस योजना को हम बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के नाम से जानेंगे, ठीक। तो इस योजना को पहले अंबेडकर विशेष रोजगार कहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इसका नाम परिवर्तित करके बाबा साहेब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना कर दिया है, ठीक। तो इसमें
मुर्गी पालन, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल, टीवी मरम्मत करने की, डेयरी की, फर्नीचर की ठीक। तो 2 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा कि आप ऋण लीजिए और कोई रोजगार करिए, ठीक। आगे, OTS योजना कब शुरू की गई, ठीक। OTS योजना कब शुरू की गई? तो OTS योजना की शुरुआत 5 फरवरी सन 2020 में की गई थी, ठीक। 5 फरवरी 2020 में की गई थी। OTS योजना की शुरुआत 5 फरवरी 2020 में की गई थी। तो ये बिजली से संबंधित है। जो बिजली का बिल होता है, घरेलू उपभोक्ता होते हैं, ठीक, उनको वन टाइम सेटलमेंट की योजना दी गई है, ठीक। जो आपने देखा होगा, गांव में बिजली विभाग के लोग आते हैं, बताते हैं कि आपको इतनी छूट मिलेगी, ऐसा वैसा। तो ये वही OTS योजना है, वन टाइम सेटलमेंट, ठीक। इसमें जो कोई व्यक्ति पैसा देना चाहता है एक मुश्त, उसको 2% तक की छूट दी जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। OTS योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति एक मुश्त पैसा देना चाहता है तो उसे कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है? अभी मैंने ओरली बताया 2%, ठीक। 5 फरवरी 2020 और 2% की छूट, बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है। महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना किस राज्य की है? अब हम लोग यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी की होगी। मायावती की सरकार में इस योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। OTS योजना 5 फरवरी 2020, OTS में 2%, महामाया उत्तर प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कन्या विद्याधन योजना का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? कन्या विद्याधन योजना का नाम बदलकर अब क्या किया गया है, ठीक। तो इसको अब कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना के नाम से जानते हैं, ठीक। कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना के नाम से अब हम इस योजना को जानेंगे। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी विद्या धन योजना के अंतर्गत एकमुश्त कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? धीरे से चलता हूँ। पिछले वीडियो में मेरे कई दोस्तों ने कहा था कि तुम तेजी से पढ़ते हो, ठीक। तो थोड़ा धीमे चलता हूँ। कस्तूरबा गांधी कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत एकमुश्त कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? कितने रुपए की? 20 के, मतलब 20,000। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 20,000 वाला, ठीक है। कन्यादान सामूहिक विवाह योजना का क्या उद्देश्य है? कन्यादान सामूहिक विवाह योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य आपको विकल्प से ही समझ में आ जाएगा कि गरीब व जो ज़रूरतमंद हैं उन लड़कियों की सहायता की जाए, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही। आगे बढ़ेंगे। गंगा हरियाली योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया था? ठीक, तो गंगा हरियाली योजना 2018 में, जुलाई 2018 में शुरू की गई थी, ठीक, जुलाई 2018 में। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा को प्रारंभ किया गया? उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा को प्रारंभ किया गया? 2006 में। उत्तर प्रदेश में मनरेगा को सन 2006 में लाया गया। और आप लोग बताएंगे कि इसमें कितने दिनों की गारंटी दी गई है? वर्तमान में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है, आप लोग बताएंगे। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान कितने रुपए प्रतिमाह देने का प्रावधान है? तो कितने रुपए दिए जाएंगे भाई? इसमें आपको 2500 रुपये हर महीने दिया जाएगा, ठीक, 2500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और इसमें MSME मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाइयों में ट्रेनिंग दी जाएगी और हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। योजना जून 2020 में शुरू की गई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश
रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2020 को राज्य के कितने जिलों में प्रारंभ किया गया है? ठीक, तो राज्य के 31 जिले इस योजना में आए हैं। उत्तर प्रदेश में गांवों में मूलभूत आवश्यकताओं को बढ़ावा देने हेतु किस वर्ष स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया? ठीक, स्वावलंबी ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया भाई? तो 2016 में किया गया, 2016 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत, प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता की धनराशि क्या है? ठीक, तो कितनी अधिकतम सहायता दी जाएगी? ठीक, कितने प्रतिशत व कितने रुपयों में? ठीक, तो इसमें 25% और मैक्सिमम 7500 रुपये की सहायता दी जाएगी। ठीक, आवास ऋण अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। ठीक, तो इसमें सब्सिडी दी जाती है, ऋण दिया जाता है या निःशुल्क सहायता दिया जाता है? आपको बताना है क्या दिया जाता है। तो इसमें सब्सिडी भी दी जाती है, ठीक, और ऋण भी दिया जाता है। दोनों चीज़ें, मतलब ए और सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, टिक मार देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण खाद्य बैंक योजना पूर्वांचल के 6 जिलों में किस वर्ष प्रारंभ की गई? ठीक, तो पूर्वांचल के 6 जिलों में ये योजना चल रही है और यह योजना अपनी 2007 से चल रही है। ठीक, आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, मैं भी छोटा ही था। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? तो उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे? ठीक, बालिकाओं को जब स्कूल भेजेंगे माता पिता, तो कितने रुपए प्रतिमाह का सहायता का प्रावधान किया गया है सरकार के द्वारा? तो सरकार इसमें 1200 रुपये देगी। और याद रखेंगे, जो हमारे बालक हैं, बालकों को भेजने पर 1000 रुपये दिया जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश गौपालक योजना के अंतर्गत पशुपालकों को कितने रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है? ठीक, गौपालकों को पशुपालन हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, और 10 लाख रुपए का भारी भरकम ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। मेरी जानकारी में तो किसी को मिला नहीं, आपकी जानकारी में मिला हो तो कृपया कमेंट करें। ठीक, उत्तर अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत कम से कम कितनी से कम नहीं होनी चाहिए? मतलब आपको कोई परियोजना डालनी है तो इतने रुपए से कम होगी तो आपको सरकार मदद नहीं देगी। ठीक, तो कितने से? 50,000 से। ठीक, 50,000 से कम की है तो सरकार आपको मदद नहीं देगी। निम्न में से कौन रोजगार छतरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है? रोजगार छतरी योजना जो SC/ST के लिए चलाई जा रही है, उनके विकास के लिए। ठीक, ये इसी योजना का प्रमुख उद्देश्य है। लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा देने हेतु देवी अहिल्याबाई योजना कब प्रारंभ की गई? सिंपली क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई योजना कब की गई? तो ये करी गई थी 2017 में। नेक्स्ट की तरफ, उत्तर प्रदेश आसान किस्त योजना। ठीक, बिजली बिल का भुगतान करने के जो आसान किस्तें बनाई जाती हैं, यह योजना कब शुरू की गई? मे भी यह योजना रिपीट हो रही है। तो ये योजना 2020 में शुरू की गई है। ठीक, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का संबंध किससे है?
उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग का विकास कौशल योजना से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। युवा उद्यमिता विकास अभियान युवा हब का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा हब का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्टार्टअप, योग्यता के अनुसार नौकरी। ठीक, तो सभी युवा हब के उद्देश्य हैं। किस वर्ष किसान सेवा रथ योजना प्रारंभ की गई? ठीक, क्वेश्चन है किसान सेवा रथ योजना कब शुरू की गई? तो ये योजना शुरू की गई थी 2010 में। ठीक, 2010 में। मतलब रिक्त स्थान आपको भरना है। सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल है। मतलब जो वानिकी योजना है, सामाजिक वानिकी योजना, उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस व्यवस्था बनाएगी। तो इनमें से जो भी संगठन है, जो भी केंद्र है, वो इस योजना के लिए सुल्तानपुर में सेंट्रलाइज व्यवस्था स्थापित करेगी, जहाँ सारा डाटा इकट्ठा किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय सूचना केंद्र को ये जिम्मेदारी दी गई है। निम्न में से किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है? ठीक, तो लखनऊ में की गई है, वाराणसी में की गई है, सहारनपुर में की गई है और भदोही में की गई है। ठीक, 4 ही जिले हैं। ठीक, सॉरी, भदोही गलत ही होगा, जल्दी जल्दी में भदोही निकल गया। हापुड़ भदोही दोनों बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं मुझे। ठीक, तो इसमें होगा हापुड़ आपका। ठीक, आपका हापुड़। ठीक, तो सॉरी, हापुड़। ठीक, लखनऊ, बनारस, सहारनपुर और हापुड़ में। तो इसमें कौन सा ज़िला आपका नहीं है? गाज़ियाबाद, याद रखेंगे। तो हमारी ये क्लास यहीं तक थी। यूपी जीके का पार्ट 2 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। सपोर्ट करें चैनल को, आपका अपना चैनल है। अधिक से अधिक बच्चों के बीच इसे शेयर करें और लाइक करें सभी लोग। ठीक, मैंने टारगेट पिछले वीडियो में दिया था 25 लाइक का, वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ। समय के साथ जैसे जैसे वीडियो बनाऊँगा तो लय बनती जाएगी और कंटेंट भी सुधरता जाएगा। अभी तो मुझे ठीक से इस सॉफ्टवेयर के बारे में भी सीखना है। मतलब अभी पता तो है, लेकिन उतना ज़्यादा अभ्यस्त नहीं हुआ हूँ। और आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग में मोटिवेशन जाएगा, और मोटिवेशन जाएगा तो कंटेंट उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर ज़रूर करें, 2-3 लोगों को शेयर करें। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।